घंटा हो गया टेस्ट दिए हुए, अभी 1 घंटे के बाद क्या बोलते जाके बाहर से कराओ टेस्ट। अब कहाँ जाऊँ मैं? 1 घंटे के बाद बोल रहे तब तक। जीएमसी रजौरी से यहाँ पे मतलब आप लैब में आप इंचार्ज हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु मलिक है। तो ये यहाँ पे मतलब टेस्ट नहीं हो रहे हैं लोगों के? यूरिन की स्ट्रिप्स कल से खत्म है हमारे पास। इन्फॉर्म किया मैंने अमन जी को, उन्होंने बोला मैं कुछ कर रहा हूँ आपको दिला दूंगा। मैं स्टोर अमन जी हैं स्टोर में, उनको भी इन्फॉर्म किया है। किसी और को किया? प्रिंसिपल साहब तक नहीं है पर सुपरडेंट साहब नोटिस में लाया आपने? सुपरडेंट साहब को भी पार मैंने बताया। मैं प्रॉपरली मैं 4-5 दिन से इन्फॉर्म कंटिन्यू कर रहा हूँ। कौन सा टेस्ट है ये बोलते जाके बाहर से कराओ। ये अलग है, अच्छा, हमारी लैब मतलब CRP CBC ये नहीं हो रहा यहाँ पे सर। ये यहाँ नहीं है। ये जी आज एक बीजेपी का ग्रुप जो है वो जीएमसी में आता है विजिट के लिए, लोगों की परेशानियां सुनने के लिए। लेकिन हम लोगों की परेशानियां सुनने के लिए आए थे, हम जीएमसी में आके हम खुद ही घूम चुके। यहाँ पे आके हम उन लोगों की परेशानियों में इतना मतलब ढल चुके थे कि हमें खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये जीएमसी की क्या हालत हो रही है। तो पेशेंट आता है हमारे पास, वो हमें साथ लेके जाते हैं लैब में। एक जो रेगुलर टेस्ट होता है, एक यूरिन टेस्ट, रेगुलर यूरिन टेस्ट, वो 10, 20, 50 रुपए का टेस्ट है एक। वो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके साथ लैब में जाते हैं, तो लैब वाले हमें कहते हैं कि हमारे पास वो जो यूरिन टेस्ट करने के लिए जो स्ट्रिप्स थी वो स्ट्रिप्स ही खत्म हो चुकी है। और जब हम उस जो इंचार्ज था लैब का हम उससे बात करते हैं तो वो बोलता है जी हमें 5 दिन हो गए हैं, हमने अपने स्टोर कीपर और सीओ को इन्फॉर्म कर दिया है कि जो लैब टेस्ट की वो जो यूरिन टेस्ट की जो स्ट्रिप होती है वो हमारे पास वो खत्म है। लेकिन जब हम सीओ से बात करते हैं तो सीओ साहब बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है, हमें वो कंफर्म करना पड़ेगा, हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट लैब से नहीं आई है। कि ये जो जीएमसी रजौरी है, यहाँ पे एक आपसी इंटरनल जो यहाँ पे एक लड़ाई है वो चल रही है सुप्रीडेंट और सीओ के बीच में। जब हमारे एक नेता सुप्रीडेंट से बात करते हैं तो सुप्रीडेंट साहब ये बात बोलते हैं कि यहाँ पे जो फाइनेंशियली जितना भी है वो फाइनेंशियली सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है वो सारी फाइनेंशियली जो है वो सीओ के पास जाती है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बोलता हूं कि सुप्रीडेंट साहब और जो सीओ साहब की जो आपसी लड़ाई है या इंटरनली जितनी भी जीएमसी में जितनी भी एम्प्लॉइज की लड़ाई चल रही है उनको वो अपनी सॉल्व करनी चाहिए, बैठ के सॉल्व करनी चाहिए, ना कि अपनी लड़ाई में जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो जीएमसी में इलाज कराने के लिए आती है, जो मजबूर लोग यहाँ आते हैं, उनको यहाँ पे आके उनको बीच में पीसना चाहिए। जीएमसी जो रजौरी एसोसिएटेड हॉस्पिटल है इसकी खस्ता हालत है। सबसे पहले यहाँ रेफरल सिस्टम है कि किसी को कोई छोटी सी बात होती है यहाँ पे उसका इलाज नहीं किया जाता, उसको तुरंत लिख के दिया जाता है कि जम्मू। जो डॉक्टर है, जो सीओ है, जो प्रिंसिपल है, ये सेवादार होते हैं, ये आम लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं। लेकिन जब इनमें वो सेवा भाव ही ना हो तो ये जो आम जनता है इन्होंने तो पिसना ही है। कब सुधरोगे जीएमसी? आपको कब शर्म आएगी? कब? यहाँ मोदी जी कितनी सारी स्कीम्स हैं, कितनी सारी यहाँ सेवाएं दी गई हैं, लेकिन करप्शन यहाँ पे लेवल बोलता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो टेम्परेरी प्रिंसिपल है, जो सीओ है, इसको चेंज कर दिया जाए ताकि रजौरी में वो इंसान आए जिसके दिल में लोगों के प्रति सेवा भाव हो। भारत माता की जय। जय। देखिए जी, ये मेरे साथी ने जो यहाँ पॉइंट रखे हैं इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज देखो, आप वार्ड में जाइए, सफाई की कंडीशन देखो, आप बाथरूम के अंदर जाकर देखो, बाथरूम के अंदर बंदा खड़ा अंदर जा ही नहीं सकता, अंदर बाथरूम करना तो दूर की बात है। यहाँ पर एजेंट है, मैं आपको 2-3 बार मेरे साथ केस हुए हैं, यहाँ पर जैसे अंदर पर्ची लिखता है डॉक्टर और उसी वक्त जो अनजान आदमी उसको लेकर दवाई बाहर से ली जाती है, टेस्ट बाहर से कराए जाते हैं। 2 बार मैंने पकड़कर पुलिस के हैंडओवर किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पुलिस स्टाफ सब मिलीजुली भगता है। यहाँ कम से कम आप देखेंगे कम से कम 20 एजेंट यहाँ 30 घूमते होंगे। यहाँ पर टोटल एजेंट का काम कर रहा है। ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये दवाखाना है। मेरी गुजारिश है जब से ये एनसी